CM Dhami halts the appointment letter distribution program for selected candidates, officially appointing them as assistant teachers in schools under the Tribal Welfare Department. He also inaugurated and laid the foundation for new departmental construction schemes, marking a key step in educational and infrastructure development. उत्तर सरकार के मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और राजपुर विधानसभा के विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय दिलीप महंत जी, आदरणीय सविता कपूर जी, आदरणीय प्रमोद नैनवाल जी, लीलावती राणा जी, अध्यक्ष जनजाति आयोग, श्रीधर बाबू, डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी जी, सचिव समाज कल्याण विभाग चंद्र सिंह धर्मशत्रु जी, निदेशक समाज कल्याण संजय सिंह टोलिया जी, निदेशक जनजाति कल्याण, और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे समाज कल्याण विभाग और जनजातीय निदेशालय एवं जनजाति कल्याण विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण और आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, और यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी प्यारे, मेरे सभी प्यारे नन्हे मुन्ने सभी छात्र छात्राएं, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे नियुक्ति पत्र जिनको आज प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी नियुक्त होने वाले सभी अध्यापकगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में, मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज प्यारे प्यारे बच्चों ने यहाँ इस हॉल के अंदर प्रवेश करते ही, सदन के अंदर प्रवेश करने से पहले बहुत सुंदर पोशाक में और परंपरागत पोशाक में मेरा और आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत किया। मैं इसके लिए सभी बच्चों को, सभी हमारी बेटी, मैं बहुत उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं आज समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही जनजाति कल्याण विभाग की 15 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के आज हमने यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास कि ये योजनाएं न केवल जनजाति समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे जनजाति समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही आज मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज जिनको नियुक्ति पत्र हुए हैं, ये आप सबके परिश्रम, समर्पण और योग्यता का प्रमाण है कि आज कुछ एक लोगों का 15 अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लेकिन परीक्षा में मुझे लगा है कि हजारों हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा, उनमें आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा,
लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से देखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे और वो कर्णधार आने वाले समय में और देश में, राज्य का, देश का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके कंधों पर आप समाज और देश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए इस संबंध में। सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के नित नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और इसी संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिस माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अनेक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के विकास पर समग्र रूप से वहां काम किया जा रहा है, समग्र रूप से शिक्षा दी जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। मैंने स्वयं हमारे जो आदिवासी विभाग के मंत्री हैं उनसे मैंने स्वयं निवेदन किया है, मैंने अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में भी एक आवासीय विद्यालय खुलना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, जहां आज एक और हम जनजाति समाज के बच्चों को प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति की जा रही है, वहीं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजाति समाज के शिक्षित युवक युवतियों को तकनीक प्रदान करने हेतु
प्रदेश में स्थानों का संचालन भी किया जाए। इतना ही नहीं, जाति समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोचिंग की व्यवस्था के साथ ही छात्र प्रदान की जा रही है। साथ ही पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ सामाजिक कुरीतियों और धर्मांतरण गंभीर समस्या आंदोलन करके समाज जागरूक करने का काम किया था। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश सख्त जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा पहले के समय में लैंड माफिया लैंड जिहाद करके प्रदेश में बिना किसी के कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे थे, लगन कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अभी तक 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस लैंड माफिया से मुक्त कराने का काम हमने किया। नहीं, हमने राज्य में 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले सभी के लिए एक समान कानून लागू सम नागरिक संहिता का कानून भी हम राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे सभी को समान अधिकार देने का कार्य हुआ है। हमने अपनी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रहा है, जिससे हमारी जनजातियों के विशेष रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा जब से हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, तब से एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप सबको पता होगा, आज नकल माफिया जेल की चक्की खींच रहे हैं। और अब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई करना प्रारंभ किया, आज तक भी वो नकल माफिया कहीं नहीं किसी न किसी तरीके से खुरापात करने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्राओं को हमारे खिलाफ ही बरगला प्रयास किया, उनको सड़कों पर उतारने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने के लिए को उकसाया। लेकिन भाइयों बहन, जब नीति अच्छी हो और नियत साफ हो, जब आपका मन बिल्कुल साफ काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, किसी अच्छी काम में आगे बढ़ रहा हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। और पूरे प्रदेशवासियों ने हमारे सर पर हाथ रखा, हमारी पीठ पर हाथ रखा। हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने देखा होगा देहरादून में भी बड़े स्तर पर तोड़ करवाने का प्रयास किया गया था। उस समय तमाम दुकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हम जानते थे कि अगर हम अब रुक गए, हम झुक गए, हम दब गए, तो मेरी नई पीढ़ी, हमारे कर्णधार ये आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनके भविष्य को आगे लाने के लिए आलोचना सहना हमने स्वीकार किया। हमने उनकी आलोचना सही, उनका विरोध भी सहन किया, लेकिन अंततः नकल का कानून भी हम लेकर आए। और वो नकल का कानून देश के अंदर सबसे सख्त नकल से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। अब कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत प्रिय छात्र और छात्राएं भी यहां बैठे हैं, और 15 हमारे शिक्षक आज इसीलिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए उनकी योग्यता प्रतिभा को सम्मान मिल रहा है। उनको जो है आज ये नियुक्ति मिली है, क्योंकि ये नकल का कानून लागू हुआ है। पारदर्शिता
भर्तियां हुई और आने वाले समय में अब कोई नकल माफिया, कोई भ्रष्टाचारी आपकी मेहनत के साथ, आपकी योग्य प्रतिभा के साथ छल नहीं कर पाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। आप पढ़िए, लिखिए, खूब तैयारी करिए। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे। आपके गुरुजन जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनके भी सपने हैं। उनके सपनों के साथ साथ आपके लिए समाज के भी सपने हैं। कोई भी बेटा या बेटी किसी गांव से निकलती है, किसी गांव से निकलता है, मोहल्ले से निकलता है, छोटे सेक्टर से निकलता है, तो केवल एक माता पिता का बेटा बेटी ही नहीं रह जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ पूरे समाज की भावनाएं जुड़ जाती हैं। पूरा समाज को अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनके लिए प्रार्थना करता है कि आगे जाएं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। जब खेलने का समय खूब खेलिए, लेकिन जब पढ़ने का समय खूब मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ने लिखने का ये कालखंड आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अब श्रीधर बाबू अदांकी ने 96 हाई स्कूल किया, मैंने 91 में किया। अगर ये भी सोचे कि मैं दोबारा विद्यार्थी बन जाऊं, विद्यार्थी तो व्यक्ति जीवन भर रहता है, हमेशा सीखता तक उसका ये जीवन रहता है, सीखता ही रहता है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी हमेशा रहता है, लेकिन कक्षा में बैठकर जैसे इनके गुरुजन स्मृति इनके 22 के बाद वापस, उनके दोबारा से शिष्य पूरे जीवन भर रहेंगे, लेकिन क्लास में बैठने वाले शिक्षक दोबारा नहीं बन सकते। और आप सब भी अगर ये सोचे आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद कि मैंने उस समय मेहनत कर ली होती और अपने को एकाग्र कर लिया होता और ध्यान से मैंने पढ़ाई कर ली होती, ये समय मेरा दोबारा आ जाए, तो मेरे बेटे बेटियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये समय लौटकर नहीं आएगा। समय बहुमूल्य है, समय कभी वापस लौटकर नहीं आता। जैसे आज तारीख कितनी है गणेश जी? 6 तारीख सितंबर का महीना, 11:35 घड़ी दिखा रही है। ये अब हमारे जीवन में ये समय किसी के भी कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय की महत्ता को पहचानिए। अपने ये दिन फालतू के कामों में मत लगाइए, केवल जो है इधर गए उधर गए। आजकल बच्चों को हो गया है, कई बार मोबाइल देखते रहते हैं दिन भर, सोशल मीडिया भी दे रहते हैं। उसका भी अपना महत्व है, लेकिन एक सीमा तक, उसकी एक समय सीमा निर्धारित करिए कि कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये बात में आज मेरा कहने का कोई इरादा नहीं था श्रीधर जी, ये आपने जो भाषण दिया, गुरु की जो बात कही, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जो मैंने भी कुछ अनुभव किया है, जो जीवन में कुछ घूमा हूँ, पढ़ा हूँ, समाज में गया हूँ, जो थोड़ा मेरे को आत्मबोध हुआ कि मुझे लगा कि मेरे इतने छात्र छात्राएं आने वाले कल के कर्णधार हैं, इन्होंने हम सबका इतना भावपूर्ण यहाँ पर स्वागत किया, तो जरूर मुझे इन सबको बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब बातें करी हैं। मैं नकल माफिया की बात कर रहा था। नकल माफिया पर कार्रवाई करी, उसका परिणाम हुआ कि आज डेट तक लगभग 25,000 नियुक्तियां, 25,000 नियुक्तियां, कितनी बच्चों? 25,000 नियुक्तियां आज डेट तक संपन्न हो गई हैं। और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में ही हुई हैं, 25,000, यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक। और जो 2000 से लेकर 2021 तक मात्र 16,000 नियुक्तियां हुई थी। और ये अभी रुकने वाली है, मैं कोई तुलना भी नहीं कर रहा हूं। ये नियुक्तियां लगातार अनवरत रूप से जारी रह रही हैं। आप सब भी अगर सरकारी नौकरी जाने का, सरकारी सेवा करने का आप सबके मन में इच्छा हो कि भाई
आप लोग अभी 8th में 9th में, मैं पूछ रहा था कौन सी क्लास में, तो आप सब जब 12th कर लोगे, आप बीएससी बीकॉम या बीए कर लोगे, उसके बाद जो भी आप पीजी करोगे या सरकारी नौकरियों में जाओगे, लोगे, तो अब ये नियुक्तियां लगातार होने वाली हैं, ये रुकने वाली नहीं है। आप सपने को साकार करने के लिए सरकार ने अपना काम कर दिया है, हमने अपना काम कर दिया। अब आप सबको अपना काम पढ़ करके तैयारी करके अपने माता पिता सपनों को साकार करना है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ 200 से अधिक ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। उसमें कोई स्तर नहीं देखा गया है। पहले समय में एक स्तर देखा जाता था कि छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती थी और छूट जाते थे। अब जो लापरवाही करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाए, जिस काम के लिए जिसकी नियुक्ति हुई है वो काम नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। छोटा हो बड़ा हो, छोटा बड़ा, पहले कहते हैं छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, मछलियां छोड़ दी जाती हैं। हमने इसको बदला है, छोटी मछलियां बड़ी मछलियां नहीं, अगर मगरमच्छ भी है तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसे 200 लोगों पर अब तक कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त हमने हाल ही में राज्य में नया कानून लागू किया है और मदरसा कोर्ट को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब इस कानून के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित होंगे जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिनका जिक्र में पढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं, कोई राजनीतिक बात भी नहीं करना चाहता हूं, परंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, लेकिन सबका ध्येय होना चाहिए कि प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश की उन्नति में, प्रदेश गति में, प्रदेश की प्रगति में सबका योगदान होना चाहिए। सबका कुल मिलाकर उद्देश्य यही होना चाहिए। बाकी पार्टियां भी होती हैं, कोई पार्टी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी पार्टी चलती रहती है, लेकिन इन पार्टियों के साथ हमारा एक पक्ष होना चाहिए कि हमारा राज्य आगे बढ़े, राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति की उन्नति हो, हर एक व्यक्ति की तरक्की हो, हर एक व्यक्ति को अवसर मिले। लेकिन आज हमारे विपक्ष कुछ लोग जो विकास कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रदेश के विकास के साथ साथ आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लिए इसी प्रकार दिन रात कार्य करते रहेंगे। अभी हमारे गणेश जोशी जी कह रहे थे कि पहले जनजातीय जो समाज कल्याण विभाग का जो जनजाति विभाग है वो इतना ज्यादा उसमें नहीं रहता था चर्चा में, लेकिन अब पूरे साल भर कार्यक्रम होते हैं। कभी भगवान विश्वकर्मा का होता है, कभी हम राज्य का करवाते हैं, कभी कल्चरल कार्यक्रम करवाते हैं, कभी कोई नियुक्ति का कार्यक्रम करवाते हैं, पूरे भर कार्यक्रम होते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सच में, चूंकि हमारे राज्य में जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों के बीच में मुझे पैदा होकर उनके बीच में काम करने का भी अवसर मिला, उनके साथ रहने का भी अवसर मिला। और मैं इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं जनजाति समाज के कल्याण के लिए कि जनजाति शोध संस्थान में सौंदर्य तथा बालिकाओं हेतु हाईटेक शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य कराया जाएगा। आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल का निर्माण कार्य कराएगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि जब हम समाज के वर्ग को साथ लेकर आगे तभी हमारा देश, हमारा राज्य समग्र विकास की ओर आगे बढ़ेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रराज्य बनाने का जो हमारा विकल्प संकल्प है वो तभी हमारा संकल्प साकार होगा, तभी हमारा ये संकल्प सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्ध करें जनजातीय समाज भी हमारा इसी प्रकार से सहयोग और अपना हाथ प्रदान करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ सभी के
उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और